जो सरकार ने 134A के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में 10% बच्चों को फ्री में पढ़ाने की जो स्कीम निकाल रखी थी दोस्तों, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। लाखों बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं 134A के तहत, उनका जो भविष्य है वो आज अंधकार में है, वो रोड पे आ सकते हैं। आज मतलब बच्चों का भविष्य खतरे में आ चुका है। ये बड़ी ही गंभीर समस्या अब हमारे सामने आ गई है। लेकिन बीजेपी जो सरकार है वो किसके लिए राज कर रही है? वो पूंजीपतियों के लिए राज कर रही है। वो उनकी दलाली सरकार है, उनके काम करती है, जनता के काम कहाँ करती है? हरियाणा के अंदर जो राजनीति चलती है ना, वो सच है कि यहाँ पे जातिवाद से, धर्म से राजनीति चलती है। हम सरकार से लड़ेंगे, हमारे बच्चों का एडमिशन हम ऐसे साल खराब करने नहीं देंगे, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। सरकार से हम लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। कानून को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये इनके बाप की जागीर नहीं है कि जब इन्होंने चाहा कि रूल बना दिया और जब चाहा बंद कर दिया। नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और इस वक्त आप सोनीपत से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आम आदमी की लाइफ में सबसे अहम चीज़ें होती हैं एजुकेशन, मेडिसिन और बिजली। ठीक है, एक आम आदमी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हरियाणा में आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो आम जनता है उन पे एक बहुत गहरी मार पड़ी है। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ पंजाब में भगवंत मान जी ने शपथ ग्रहण करते ही सबसे पहले जो कार्य उन्होंने किया, प्राइवेट स्कूलों पे उन्होंने शिकंजा कसा और सभी प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा और जो और पहलू हैं, जो और खर्चे होते हैं इनके, उन पे भी जांच वहाँ पे की जा रही है। जहाँ पे केजरीवाल ने दिल्ली में भी मेडिसिन, बिजली और एजुकेशन फ्री कर रखी है, लेकिन हरियाणा में इतना बुरा हाल क्यों? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पे ये उठता है, जहाँ बीजेपी को 4 राज्यों में भारी मतों के साथ जीत मिली है, वहाँ हरियाणा में ऐसा क्यों? दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या पंजाब और दिल्ली के बाद क्या हरियाणा में भी आम आदमी की पार्टी की अब की बार आगमन का संदेश इसको हम कह सकते हैं? क्योंकि जब आम जनता इतना परेशान है तो वो क्या करेगी? दोस्तों, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेके आज हम सोनीपत से लाइव हुए हैं, वो मुद्दा ये है कि जो सरकार ने 134A के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में 10% बच्चों को फ्री में पढ़ाने की जो स्कीम निकाल रखी थी दोस्तों, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लाखों बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं 134A के तहत, उनका जो भविष्य है वो आज अंधकार में है, वो रोड पे आ सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता कि आम आदमी नेता किस लिए चुनता है, किस लिए सरकार चुनी जाती है, किस लिए वोट दिए जाते हैं, किस लिए टैक्स दिए जाते हैं, जब आम जनता इतना परेशान है, जो ज़िंदगी में जो अहम चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिल रही है ना उनको। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों का हरियाणा में कितना बुरा हाल है। ठीक है, कई इमारतें तो ऐसी हैं जो गिरने की हालत में है। प्राइवेट अस्पताल में आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। अगर मरीज़ वहाँ पर सुबह जाता है तो शाम तक मरीज़ बाहर ही पड़ा रहता है। ऐसे में सरकार जहाँ दावा करती है कि सरकार स्कूल में बच्चों पे, एक बच्चे पे हर महीने 2500 से 3000 का खर्चा आता है, तो दोस्तों क्यों नहीं वो पैसे प्राइवेट स्कूलों में खर्च किए जाते हैं? क्यों नहीं बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं सरकारी इमारतों को दफ्तर में बदल दिया जाए? क्यों नहीं जो टीचरों को मोटी मोटी सैलरी दी जाती है उनको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए? दोस्तों, यहाँ पे आम जनता पे भारी मार पड़ी है। जहाँ एक तरफ खिलाड़ियों का कोटा ख़त्म कर दिया गया, जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी पेंशन ख़त्म कर दी जाती है, 134A के तहत जो बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी वो ख़त्म कर दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेके कुछ पेरेंट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनके फ़ोन आए मेरे पास। आप देख सकते हैं कि कितना परेशान यहाँ पे अभिभावक जो मौजूद हैं, कितना परेशान है, दुख उनके चेहरे से साफ झलकता है। इसी विषय पे उनसे आज हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ है, क्या कुछ उनको स्कूलों में बोला गया। तो दोस्तों, अपील मेरी रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि दोस्तों ये किसी एक बच्चे का मामला नहीं है, ये आज सभी बच्चों का मुद्दा है। ये आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप।
मेरा नाम परवेश कुमारी है। मैं छात्र अभिभावक संघ की उपाध्यक्ष हूँ। और मैडम, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मतलब कि इतनी गर्मी के उसमें भी हम लोगों की बाइट लेने के लिए, हम लोगों के दुख दर्द में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे आप? मतलब क्या कुछ मुद्दा है जो आज आपने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैम तुरंत आइए, हमारे जो अभिभावक हैं वो बहुत परेशान हैं। मतलब क्या कुछ इनकी क्या मैटर चल रहा है मैम, बताइए ज़रा। देखो, नियम 134 जब से बना हुआ है तब से लेके अभी तक जो सरकार है वो प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में खड़ी हुई है। अभी भी पूरा हरियाणा के अंदर कम से कम 75,000 बच्चे जो है पहले से पढ़ रहे हैं। और अभी जो इनका जो एग्ज़ाम हुआ था 5 दिसंबर को और 16 दिसंबर को जो इनका रिजल्ट आ गया था, उसमें हरियाणा के अंदर 22,000 बच्चे ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जो पुराने स्कूलों से एसएलसी ले चुके हैं और नए स्कूलों में उनका एडमिशन के लिए एसएलसी जमा हो चुकी थी, वो भी 134A के तहत। लेकिन अब सरकार ने एकदम से इस रूल को ही ख़त्म कर दिया। तो ऐसे उसमें वो बच्चे अब कहाँ जाएं? ना वो पुराने स्कूल के रहे, ना वो नए स्कूल के रहे। ये सरकार की तानाशाही, उनकी गुंडागर्दी है कि वो प्राइवेट स्कूलों के दबाव में काम कर रही है। आम जनता का यहाँ पे कोई रोल नहीं दिख रहा। आम जनता अब मूक दर्शक बन के देख रही है कि अब उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, वो हम क्या करें। आज सुबह से मेरे पास बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, उनके पेरेंट्सों के फ़ोन आ रहे हैं, जो बच्चे पहले से स्कूल में पढ़ रहे हैं, 134A के तहत पढ़ रहे हैं। ब्राइट स्कॉलर से मेरे पास फ़ोन आया है और ऋषिकुल देवड़ू ऋषिकुल स्कूल से मेरे पास फ़ोन आया है कि मैडम, हमारा बच्चे का 2021 में बच्चे ने पेपर क्लियर कर दिया था, बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन अब स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि भाई 134A को ही ख़त्म कर दिया है, अब अपने बच्चों को लेके यहाँ से चले जाओ या फिर आप इनको फीस दो। तो सरकार पूरा स्कूल के दबाव में, स्कूल प्रशासन के दबाव में काम कर रही है। जनता टैक्स देती है, जनता वोट देती है, जनता मंत्री बनाती है, जनता सरकार चलाती है, लेकिन यहाँ जनता का कोई मतलब कोई अधिकारी, कोई उनकी सुनवाई नहीं करता, कोई मंत्री उनकी सुनवाई नहीं करता। आज मतलब बच्चों का भविष्य खतरे में आ चुका है। ये बड़ी ही गंभीर समस्या अब हमारे सामने आ गई है। मैम, यहाँ पे सोनीपत में किसी नेता एमएलए से मिले इस मैटर में? जैसे कि सुनने में आया है पीछे भी कई बार आपने आंदोलन किया है इसके एडमिशन को लेके, तो क्या कुछ प्रयास सफल रहा? किसने आपको, कौन सी सरकार ने आपको आश्वासन दिया जैसे बिल्कुल इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया गया है? अब तो बिल्कुल ही बच्चों का भविष्य अंधकार में, अब तो कुछ रहा ही नहीं बच्चों के पास। एक तरफ तो जहाँ मैम दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, पंजाब सरकार ने भी इस तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, वहाँ हरियाणा में इतना बुरा हाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप, और क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगे? देखो, केजरीवाल जो काम करता है, राजनीति के पर बात चलते, हम बात करते कि राजनीति का मतलब क्या होता है, राज करने की नीति। लेकिन बीजेपी जो सरकार है वो किसके लिए राज कर रही है? वो पूंजीपतियों के लिए राज कर रही है। वो उनकी दलाली सरकार है, उनके काम करती है, जनता के काम कहाँ करती है। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल है, उसने जनता के लिए काम किया, जनता की राजनीति की उसने। एक आम आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। ये केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मॉडल तैयार करके दे दिया है और उसी मॉडल को लेके अब हरियाणा, ये पंजाब के अंदर है कि जो 117 सीटों से लेके 52 सीटों पर 92 जो सीट है उनके ऊपर हमने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती है। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या है? हरियाणा के अंदर जो राजनीति चलती है ना, वो सच है कि यहाँ पे जातिवाद से, धर्म से राजनीति चलती है। लेकिन अब की बार हमें नहीं लग रहा कि जो पंजाब के अंदर जो लहर आई है उसकी वजह से हरियाणा के ऊपर अभी असर पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक, जो पेरेंट्स आज परेशान है, वो एक बदलाव चाहती है, लोगों को शिक्षा चाहिए। अब उसके लिए हम हरियाणा में अभी देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, भाग भाग के लोग बोल रहे हैं कि हमें आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए। अब लोग धर्म की राजनीति पे वोट नहीं देंगे, अब लोग जाग चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद कर रहे हैं। भगत मान ने वहाँ पे सीएम बनते ही उन्होंने, जो हमारे एमएलएज होते हैं वो कम से कम 8-8, 9-9 पेंशन लेते हैं और उस पेंशन से उन लोगों का घर चलता है। लेकिन जब गरीब लोग, आपने पूछा कि यहाँ के एमएलए या फिर सांसद का क्या रवैया रहा, हम लोग रमेश कौशिक से मिले थे, तो रमेश कौशिक का, उनका जो व्यवहार इतना गंदा था, उन्होंने ये बोला कि भागो यहाँ से, कमा के क्यों नहीं खाते तुम लोग, नौकरी करो, फ्री की आदत पड़ी हुई है तुम लोगों को, सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चों के एडमिशन कराओ।
यदि सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी होती तो मैं क्या जरूरत थी 134 में अप्लाई करने के लिए। यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूंगी आपसे, जहाँ पे केजरीवाल जी का एक बयान आया था कि जब एमएलए और सांसद है इनको पेंशन दी जाती है, कई तरह की दवाइयाँ फ्री होती हैं, इनकी बच्चों की एजुकेशन फ्री है, आम जनता जब इनके पास जाती है तो कहते हैं कि कमा के खाओ, ठीक है। तो केजरीवाल ने बयान दिया था कि अगर हम लोगों के लिए छूट कर रहे हैं, ठीक है, जो सुविधाएं नेता एमएलए को मिल रही है वो आम जनता को क्यों नहीं। तो यहाँ पे जो रवैया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बयान के बारे में, मतलब क्या कुछ बताइए। देखो, सरकार को जनता चलाती है, जनता टैक्स देती है, दिन रात मेहनत करती है और उस टैक्स से मंत्रियों के घर के चूल्हे जलते हैं, तो वो नौकर है जनता के। लेकिन उनको बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, टैक्स भी फ्री, किराया फ्री, आप हवाई जहाज की यात्रा करो वो फ्री, सब कुछ उनको फ्री मिलता है। तो जनता को जो जनता टैक्स देती है, केजरीवाल वो टैक्स जनता को ही तो वापस दे रहा है ना। और राजनीति का मतलब ये तो समाज सेवा, तो समाज की सेवा कर रहा है ना। लेकिन ये क्या कर रही है, अपनी सेवा कर रहे हैं। इनके बच्चे पढ़ने जाए दूसरे देशों में, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल, भाई सरकारी स्कूलों की हालत ठीक कर दो, हमें क्या जरूरत है फिर 134 की भी। आप सरकारी स्कूल, लेकिन हरियाणा के अंदर 1000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके आप देख लो एक बार वहाँ की उनकी हालत कैसी है। हाँ मैम, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत देखोगे ना, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हैं। वहाँ पे एडमिशन के लिए लाइन लगती है आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद। हरियाणा में इतना बुरा हाल, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, मतलब किसकी लापरवाही का नतीजा। इतनी मोटी मोटी सैलरी टीचर्स को दी जाती है, फिर भी बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों। क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं बच्चों को शिक्षा मिले। सरकार का जो कहने का सबका विकास, विकास किसका कर रही है, वो किसी का नहीं कहना। टाटा, बिरला, अंबानी, इनको इन्होंने हमारे जो सरकारी हमारा महकमा है, शिक्षा को बेच दिया, स्वास्थ्य को बेच दिया, बिजली, पानी, रोजगार, सारी चीज़ें तो इन्होंने बेच दी है। जनता के लिए छोड़ा ही क्या इन लोगों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोग ये है कि अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद कर रहे हैं, हम लोग भी पसंद कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार हरियाणा के अंदर आए और जो बदलाव वहाँ पे हुए हैं वो बदलाव हरियाणा के अंदर भी आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, उनके बच्चों को इलाज मिले, उनके घर में बिजली हो। और पेरेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, चलिए पूछते हैं। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, क्या परेशानी है आपकी और क्यों यहाँ पे आज आप इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में हमारे चैनल के माध्यम से। मैम, परेशानी तो बस ये 134 का ही मुद्दा है। पिछले 3 महीने से, दिसंबर से कम हम मतलब कोई ऐसा नेता नहीं है, सोनीपत में हो चाहे, हमने सीएम विंडो में अपनी शिकायत लगा दी, प्रधानमंत्री को तक हमने लेटर भेज दिया है। लेकिन आज ये पता चला, हाई कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई थी, हाई कोर्ट से जो है हमारा ऑर्डर भी पास हुआ कि भाई बच्चों के एडमिशन हो। लेकिन परसों 24 को हमारा हाई कोर्ट का फैसला आया और कल ही हमको ये पता चला कि जो है सरकार ने जो है ये 134 को जो है ख़त्म कर दिया है। आज की डेट में हमारे बच्चे घर में हैं, ना हमारे बच्चों ने कहीं पे एग्ज़ाम दिया हुआ है और ना ही हमारे बच्चे किसी भी स्कूल में हैं। क्योंकि पुराने स्कूल में तो हमने इसलिए नहीं करे थे कि आज नहीं तो कल शायद एडमिशन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट देखेगी कि बच्चे, इतने बच्चे, कम से कम 40,000 बच्चे घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की आंखें खुलेंगी और वो हमको जो है अपने मतलब जो ये नियम चल रहा है इसके तहत एडमिशन देंगे। पर आज पता चला कि सब कुछ जो है सरकार ने ख़त्म कर दिया है। बस सुबह से हम परेशान हैं, ऐसे ही देखो ना, हम मतलब इस तरीके से घूम रहे हैं, आज कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको तो। हाँ जी मैम, जहाँ एक तरफ से आपके बच्चे पूरा साल से घर पे बैठे हैं, प्राइवेट स्कूलों में अब एडमिशन होगा नहीं, ऐसे में आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मैम, ये सरकार की लापरवाही है, इन्होंने पैसे खा रखे हैं प्राइवेट स्कूलों से और हम बहुत परेशान, बहुत गुस्सा भी है मैम। मन करता है तोड़ फोड़ मचाए, आग लगा दे। हमारे बच्चे ही हमारा सब कुछ होते हैं और हमारे बच्चों का साल खराब कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से माँ बाप की आंखों में आज पानी है और उनका दर्द आप सुन सकते हैं। दोस्तों अपील रहेगी बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, लाइक और शेयर करते रहिए साथ के साथ। हाँ जी मैम। आने वाले समय में हम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे और ना किसी को देने देंगे। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके साथ भी यही हो रहा है। हाँ जी मैम, मेरे साथ भी यही हो रहा है। हाँ जी मैम, तो क्या सोचा है आपने, क्या कुछ करेंगे अपने बच्चों को, पूरे साल से घर पे बैठे हैं आपके बच्चे, अब एडमिशन तो होंगे नहीं आगे, तो क्या कुछ सोचा है उनके बारे में।
हम लड़ेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे। हमारे बच्चों का एडमिशन हम ऐसे साल खराब करने नहीं देंगे, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। सरकार से हम लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। हम हाई कोर्ट से लड़ेंगे, जहाँ तक होगा हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। मैम आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगी। जी मैम बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे अभिभावकों को ये अपील करना चाहूँगी कि कम से कम अब तो आओ हमारे साथ। पिछले 3 महीने से हम बस यही कर रहे हैं कि हम डेली फ़ोन करते हैं कि आ जाओ, ये लड़ाई हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारा तो एक बच्चा है, लेकिन इतने सारे बच्चों का, कम से कम हरियाणा पूरे स्टेट 22 के 22 जिलों में ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अब तो आओ, अभी तो मेरा बच्चा है, कल को किसी और का बच्चा होगा। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका भी भविष्य खराब हो रहा है, पर अभिभावक पता नहीं क्यों घर पर बैठे हैं। किसी को आने का कोई वो ही नहीं है, अपने बच्चे का भविष्य से लेके किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी मैम, आगे क्या कार्रवाई रहेगी इस विषय में आपकी, और क्या कुछ आपका आगे कदम उठाने वाले हैं? मैम मैं पहले तो एक आपको ये हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाती हूँ मैं। हाँ जी मैम। जो अभी 134 में हमने 57 बच्चों के लिए हाई कोर्ट में केस डाला था, और उस केस का ऑर्डर हमें मिल गया था 24 तारीख को जी। और इस ऑर्डर को लेके हम लोग जब डीओ बीओ से मिलते हैं तो यहाँ के इतने अनपढ़ अधिकारी लोग बैठे हैं, वो बोलते हैं कि ये ऑर्डर उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, उनको बिठाया नहीं जा रहा। एक बात बताओ आप, जब केस हम लोगों ने डाला है तो उनके बच्चों के फेवर में कैसे आ सकता है जिनके एडमिशन हो चुके हैं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और एक ये बात और है कि जब बच्चे ने फॉर्म भरा, बच्चे ने पेपर क्लियर किया, उसका अलॉटमेंट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक तरफ से क्या हो गया, उस बच्चे का एडमिशन हो गया सरकार की तरफ से। ठीक है। और इस लेटर में वही लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सोनीपत हरियाणा टू कंसिडर एंड टेक ए डिसीजन टू दर, मतलब जो बच्चे हैं उनको बिठाने के लिए जो सोनीपत के डीओ है वो डिसीजन ले। अब उनका अलॉटमेंट हो गया, वो सरकार की तरफ से एडमिशन हो गया, स्कूल वाले उनको बिठा नहीं रहे, तो उनके इसमें यही तो लिखा है कि उन बच्चों को बिठाया जाए। लेकिन ये अधिकारी मूर्ख लोग हैं। हम लोग देखो, जो एक कानून बनता है, ये प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे मुख्यमंत्री है, ये सरकार जो चलाते हैं इनके बाप की जागीर नहीं है। कोई भी कानून उन्होंने बना दिया और फेल कर दिया। विधानसभा में, संसद में ये कानून पास हुआ है तो वहीं से ये फेल हो सकता है, बंद हो सकता है। हम इसको कानून को बंद नहीं होने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे, हम कोर्ट में केस डालेंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, हम और पार्टियों से भी सहयोग मांगेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी है, हम लोगों ने उनसे भी गुहार लगाई है कि वो भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि इस मुद्दे को, इस कानून को बचाया जाए। लेकिन ऐसे हम इस कानून को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये इनके बाप की जागीर नहीं है कि जब इन्होंने चाहा कि रूल बना दिया और जब चाहा बंद कर दिया। ये हाई कोर्ट का रूल है, सुप्रीम कोर्ट का रूल है, हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, जहां पे प्राइवेट स्कूल एनुअल चार्ज, एडमिशन और मोटी मोटी फीस के जरिए पेरेंट्स को लूट रहे हैं, वहां पे सरकार ने जो गरीब बच्चों के लिए स्कीम थी इसको भी बंद कर दिया गया। पेरेंट्स आखिर जाएं तो जाए कहाँ दोस्तों? हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में, वक्त आ गया है सबको साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ने का, नहीं तो दोस्तों हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब सरकार एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहाँ पे इन बच्चों के साथ शिक्षा के नाम पे ऐसा बुरा व्यवहार क्यों? इनका भविष्य अंधकार में क्यों? दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्या सरकार का ये फैसला सही है, क्या इन बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं है? तो दोस्तों ये थी हमारी सोनीपत से खास पेशकश। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा। हाँ जी मैम। ये मैम, जो हम लोगों का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो 24 तारीख को आ गया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अभी सरकार ने ये, हमें ये भी नहीं पता ये असली है या नकली है। उन्होंने कहा कि भाई 2022 के अंदर जो अभी रूल आएगा उसमें RTE लागू करेंगे, 134 को खत्म कर देंगे। ठीक है। अब ये बोल रहे RTE लागू करेंगे। ये वाला जो नोटिस है, ये नोटिफिकेशन आग की तरह फैल रही है ना। अधिकारी इसमें कुछ वो ले रहे, अधिकारियों से मिलते, बोला 134 तो खत्म हो गया ना, स्कूल वाले 134 तो खत्म हो गया ना। लेकिन ऐसे कैसे कि जब हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके ऊपर आप चुप्पी साध के बैठ गए हो कि नहीं नहीं ये तो उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन हो चुका है। और इसके ऊपर अधिकारी भी, स्कूल वाले भी, मतलब सभी लोग मिले हुए हैं, सरकार और प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल, ये एक है, इनका गठजोड़ है, सरकार है, स्कूल के प्रशासन के दबाव में काम कर रही है, यहाँ जनता की कोई सुनवाई। लेकिन हम इस रूल को खत्म ऐसे नहीं होने देंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम खत्म नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दोस्तों, शेयरिंग आज आपकी रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का मामला है। जय हिंद, जय हरियाणा।